बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्ट्री मैन। नाजरीन, मेडिकल रैप एक ऐसा तबका जो हमारे गिर्द फैला हुआ है लेकिन जिसके ऊपर कोई बात करना पसंद नहीं करता। एक मेडिकल रैप को चमक दमक के किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाज़ा आपको आज के वीलॉग से हो सकेगा। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पढ़े लिखे बच्चे को जल्दी पैसे कमाने का शौक़ होता है तो वो ट्यूशन से आगाज़ करता है और फिर हालात से आगाही उसे इंश्योरेंस या फिर मेडिकल रैप की लाइन तक लेकर जाती है। मेडिकल रैप होना वो वाहिद नौकरी है जो उसे कम वक्त में बेहतर पैसों की ज़मानत देती है, लेकिन ये पैसे किस कीमत पर मिलते हैं आगे चलकर आपको आज इसका अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकेगा। नाजरीन, 15 से 35 हज़ार रुपये की नौकरी की ऑफ़र के साथ जब कोई नौकरी स्टार्ट करता है तो कम से कम तालीम उससे ग्रेजुएशन मांगी जाती है। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो अच्छी कंपनियों में नौकरी का चांस बढ़ जाता है। नौकरी का आगाज़ ट्रेनिंग से होता है। ये मुद्दत 1 हफ्ते से लेकर 1 माह तक हो सकती है, लेकिन इस दौरान उसे अद्वियात का लिटरेचर ऐसे रटवाया जाता है जैसे किसी स्कूल में बच्चे को टेबल या पहाड़े रटवाए जाते हैं। अद्वियात के मुतालिक चंद बुनियादी सवालात के जवाबात सिखाए जाते हैं, लेकिन इन जवाबों के आगे की दुनिया वक्त और हालात सिखाते हैं। नाजरीन, मेडिकल रैप का वास्ता दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन क्लाइंट से पड़ता है, जो एक डॉक्टर है जो उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। ट्रेनिंग के बाद मेडिकल रैप की ज़िंदगी का हिस्सा चमकते जूते, खड़ी क्रीज की पतलून, साफ और शफाफ शर्ट और मैचिंग टाई होते हैं। बाल बनाए और बैग हाथ में पकड़े मेडिकल रैप अपनी नौकरी पर सुबह निकलता है। उसे दिन में 10 डॉक्टरों से मिलना होता है और अगर एक ही अस्पताल हो तो 10 से 20 भी हो सकते हैं। इन मुलाकातों के दौरान चाहे उसकी घर पर आफत आ जाए, उसके दांत में दर्द हो या कोई भी दुनियावी मसला हो, उसे एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर हर वक्त सजाए रखनी होती है। खुशगवार मूड रखना होता है और ये कोशिश करनी होती है कि डॉक्टर पे उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। उसका बुनियादी मकसद डॉक्टर से अपनी दवा लिखवाना होता है। कई बार सामने बैठे डॉक्टर की शक्ल भी उसे पसंद नहीं होती, लेकिन मुस्कुराहट फिर भी चेहरे पर रखनी पड़ती है। एक इंसान गले में फंसे फंदे के साथ 15 लोगों से मिल रहा है और उनसे एक ही बात मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा है। ये काम आसान हरगिज़ नहीं। डॉक्टरों के अपने मिजाज हैं, अपने मसाइल हैं। इससे बढ़कर ये हकीकत के मेडिकल रैप ना मरीज़ हैं और ना ही अफसर। डॉक्टर्स का रवैया अक्सर ऐसा हो जाता है जैसे आप अपने किसी मातहत से बात कर रहे हो। हर रोज़ ढेरों डॉक्टरों से मिलना होता है। 250 अफसर तो वो हैं जो एक मेडिकल रैप चंद दिन में निपटाता है। इसके अलावा जो मसले हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। फ़र्ज़ किया एक डॉक्टर मान भी जाए कि वो दवाइयाँ लिखेगा, लेकिन अगला मसला ये आ खड़ा होता है कि आखिर पर्ची पे दवा मिलेगी कहाँ से। डॉक्टर से मिलकर निकले तो सारे स्टोर्स पर स्टॉक रखवाना है। अगर बड़ी कंपनी है, माल चलता है तब तो ठीक, वरना उधार पर भी माल रखवाने के लिए एक मेडिकल रैप को ऐसे तरले बांधने पड़ेंगे जैसे पुरानी फिल्मों में कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी पगड़ी हाथ में पकड़कर कर्ज देने वाले से दरख्वास्त करता था कि कर्ज माफ़ कर दीजिए सरकार। अब महाराज के पास अगर जगह है, उनका मूड अच्छा है तो वो माल रख लेंगे, वरना अगली बार आने का कहेंगे या चिट्टा इनकार भी हो सकता है। आखिर उनका तो कारोबार है। और ये रैप बेचारा गरीब जुम्मा जुम्मा 8 दिन की नौकरी पे है। अच्छा, अब ये सिलसिला बी क्लिनिक के बाहर मौजूद सारे मेडिकल स्टोर्स के साथ चलेगा। पर्ची है, कहीं भी जा सकती है। 35 किस्म के लोगों से 1000 बार बातें सुनकर रैप जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर लगा के ही पूरा कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस जाएगा, ये दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान का वक्त होगा। अब अगला मरहला उन्हें कायल करने का है कि भाईजान फ़लाँ जगह पर माल रखवा दें। कैश है तो भी 100 तफजात होंगे डिस्ट्रीब्यूटर के, लेकिन अगर उधार है तो फिर एक दरिया के पार उतर कर अगला दरिया मुंह फाड़े सामने खड़ा होगा। खैर, जैसे तैसे इन सब धंधों के बाद फुर्सत मिलेगी तो उसे उसी कसी हुई टाई के साथ कहीं बैठ के खाना खाना होगा। घर आएगा तो 100 काम अलग उसके इंतज़ार में होंगे, लेकिन उसके दिमाग में शाम की वर्किंग चल रही होगी। 6 से 7 बजे के दरमियान जवान फिर निकल जाएगा।
शाम को वो प्राइवेट क्लिनिक्स में जाएगा, आपकी नफ़रत भरी आंखों से गुजर कर कभी कभी आपसे पहले और 80% आपके बाद डॉक्टर साहब तक रसाई हासिल करेगा। उन्हें याद दिलाएगा कि सर जी, दुनिया में एक कंपनी हमारी भी है और जो दवा हम बनाते हैं वो सबसे अच्छी है। वो बेनियाजी से सुनेंगे और हूँ हाँ करके उसे टालने वाली करेंगे। उनकी वजह भी जेन्युइन है। बाहर बैठे मरीजों ने अपने टाइम पे चेक करवाना है। रेप ने क्या देना है? हाँ, देने वाला मामला भी इस दुनिया में होता है, लेकिन वो काम रेप के नहीं होते। वो मैनेजर लेवल के लोग देखते हैं। तो रेप जो है वो बेचारा वही अपना बस्ता उठाए रात 10-11 बजे तक उसी मोड़ पे लगा हुआ ये सारी कालें करेगा और घर जाने की कोशिश करेगा। अब घर आके उसे सोना नहीं है, आज की पूरी रिपोर्ट बनानी है और अगले दिन की प्लानिंग करनी है। ये भी सोचना है कि आज अगर सेल नहीं हुई तो कल डबल सेल कैसे करेंगे, क्योंकि उसके पास एक अदर टारगेट है जो ज़िंदगी में कभी कम नहीं होता, हर महीने बढ़ता है। तनख्वाह साल बाद बढ़नी है, वो भी 100 एहसानों के बाद, 10 से 15%, लेकिन टारगेट हर 3 माह बाद कम से कम 30 से 50% बढ़ता है। ये तो हो गई एक दिन की रूटीन। अब हफ्ते में 2-3 वो मीटिंग्स हैं जो सेल्स मीटिंग कहलाती हैं और जिनके लिए वो दफ्तर जाएगा। जितना मर्जी तगड़ा रैप हो, हर रोज़ अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकता। लो जी, एक मीटिंग में वो चैंपियन होगा, उसकी मिसालें दी जाएंगी, तो अगली 2 में उसकी ऐसी लितर परेड होगी कि उसने नौकरी छोड़ने का सोचना या कंपनी बदलने का। और इस कश्मकश में कई साल गुजर जाते हैं। वह तनख्वाह से एन इस तरह बंधा है जैसे किसी जानवर को आगे चलाने के लिए चारा उसके मुंह से थोड़ा दूर बांध दिया जाए, उसने बस गरीब ने चलते जाना है। इस दरमियान एक चीज़ सेल्स इंसेंटिव भी होती है, यानी कमीशन। आप जितना माल बेचेंगे उतना कमीशन भी मिलेगा। लेकिन ये अजीब ही मामला होगा। 100 रैप में से चंद ही होंगे जो कामयाबी से सारी ज़िंदगी इंसेंटिव उठाते होंगे। बाकी ज़्यादातर लोग सरतोड़ कोशिश करके भी मुश्किल से तनख्वाह ही कमा सकेंगे। ये जो बड़े होटलों में खाने, फॉरेन ट्रिप, पहाड़ों में मीटिंग्स आपको नज़र आती हैं, इनमें शामिल मेडिकल रैप अंदर बैठे आपस में कह रहे होते हैं कि यार, कंपनी यही पैसे हमें दे देती तो अगले महीने बहन की शादी हो जाती, बाप का ऑपरेशन हो जाता, किसी की छत डलनी होती है, किसी के बच्चों की फ़ीस का मसला चल रहा होता है। लेकिन टिप टॉप ऐसी कि दूर से जो देखे वो कहे कि भाई की तो लॉटरी लगी हुई है। ये सब अच्छी बड़ी कंपनियों के डेकोरम का हिस्सा है। कॉरपोरेट कल्चर में इस चमक दमक को कंपनी का मुस्तकिल सरमाया समझा जाता है। जो ये सब ना करे वो हल्की कंपनी समझी जाती है। लेकिन मजदूर बेचारा मेडिकल रैप, उसका क्या बनेगा? जो सबसे बड़ी तलवार किसी भी रैप के सर पर लटकती है वो है छापा। किसी दिन मौसम अच्छा है या घर कोई काम है, जवान 2-3 डॉक्टरों को बीच में से छोड़ देता है और उन्हें मिलने के बजाय अपने काम निपटा लेता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। पीछे से मैनेजर अगर उसे चेक करने पहुंच गया और रेप ना हुआ तो नौकरी गई। यार, अगर आप इंसान हैं और आपने 10 दिन में 250 लोग मिलने हैं तो सोचें कि 250 छापे भी आपकी गर्दन पर सवार हैं। 1-2 वार्निंग के बाद सुकून से छुट्टी कराई जा सकती है। कुल मिलाकर इस नौकरी में हर कोई आपका अफसर आला है। क्या डॉक्टर, क्या मेडिकल स्टोर वाला, क्या डिस्ट्रीब्यूटर, क्या आपका बॉस, क्या उसका बॉस और क्या कंपनी का मालिक। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि माल बिकवाने को आप अपनी जेब से डिस्काउंट देने में पूरी तनख्वाह लगा देंगे और रहेंगे आप फिर भी सबके नौकर, क्योंकि ये एहसान नहीं था कंपनी पर, ये तो टारगेट था जिसे आपने पूरा किया। चाहे जेब से पैसे दिए, नौकरी रही तो फिर आ जाएंगे। इस सारी भागम भाग गुलामी के बावजूद अगर सुबह आपकी सफ़ेद शर्ट चमक रही हो, खूबसूरत सी टाई आपने पहनी हुई हो, बाल सलीके से जमे हुए हों, जूतों में सामने वाले की शक्ल तक नज़र आती हो, बैग आपका साफ सुथरा हो, तो आपसे बड़ा कौन महात्मा बुद्ध है इस दुनिया में। अगर आपको आज का वीलॉग पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।